हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 12 आर्ट्स का जो हिस्ट्री है हम लोग उससे 2 नंबर का प्रश्न देखने वाले, जो कि क्वेश्चन बैंक से है 2010 का। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ यहाँ पर प्रश्न है तो क्वेश्चन बैंक से। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, पुरातत्व वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों का नाम लिखे। तो यहाँ जो पुरातत्व जो हड़प्पा सभ्यता में कोई 4 नगर का नाम पूछा है, तो इसका आंसर किस प्रकार से दीजिएगा। देखिए, पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों की खोज की गई है, जिनमें 4 है। 4 क्या है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और लोथल। ये चारों आप लोग देंगे तो आप लोग का 2 नंबर मिल जाएगा इजीली। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि मुस्लिम संतों की दरगाह में हजारों भक्त क्यों जाते हैं। यानी जो मुस्लिमों का संत है वहाँ पर हजारों भक्त क्यों जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या कह रहा है, मुस्लिम संतों की दरगाह में हजारों भक्त जाते थे। अब क्यों जाते थे? क्योंकि वे संत मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन पर बल देते थे। यानी जो हमारा मुस्लिम संत के 1000 पर भक्त क्यों जाते थे? क्योंकि वो भक्त जो थे मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन करते थे। अतः भक्त आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जो भक्त थे तो वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए जाते थे हजारों भक्त। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है, अल-बरूनी द्वारा भारत का वृत्तांत लिखने में आई किन्हीं 2 अवरोधों का उल्लेख करें। अवरोधों मतलब कठिनाइयाँ। यानी अल-बरूनी द्वारा भारत का वृत्तांत लिखने में आई किन्हीं 2 कठिनाइयों बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहली कठिनाइयाँ भाषा की थी, जो कि संस्कृत के भावों को अरबी या फारसी में व्यक्त करना कठिन था। जो यहाँ पहली कठिनाई थी वो भाषा में थी, जो संस्कृत के भावों को अरबी या फारसी भाषा में व्यक्त करना कठिन था। और दूसरी क्या थी, धार्मिक रीति रिवाजों एवं मान्यताओं में भिन्नता। जो धार्मिक और रीति रिवाज एवं मान्यता वो अलग अलग थी, अलग अलग करना कठिन था। और हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा बोल रहा है, बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की 2 विशेषता लिखे। जो भूमि बंदोबस्त है बंगाल का, तो उसमें हम लोग को 2 विशेषता लिखना है। तो पहला विशेषता क्या है कि इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल प्रांत में लागू किया गया। प्रांत मतलब यानी बंगाल राज्य में लागू किया गया। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा कि इस बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि जमींदार को दे दी गई। जो इस बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल का जो संपूर्ण भूमि जो कृषि योग्य यानी उस जो जिसमें हम लोग कृषि कर सकते हैं, उस भूमि को जमींदार को दे दिया गया। और आगे क्या कह रहा है, इस संपदा पर भू राजस्व निर्धारित किया जिसे जमींदार निश्चित समय पर सरकार को जमा करते थे, अन्यथा उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। तो आज का प्रश्न यहीं तक, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग के पास जल्द से जल्द हमारा वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।